वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि आपके हाथ में शादी की लकीर की कितनी किस्में होती हैं और वो हमें हमारी शादी के बारे में क्या अच्छा या बुरा बताती हैं। तो कोशिश मैं करूँगा कि मैं डिटेल के साथ आपके हाथ में जितनी भी शादी की किस्म की हो सकती हैं उस हर एक किस्म को बड़ी डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूँ। याद रखें, अगर बिल्कुल आपको शुरू में हल्की लाइनें नज़र आती हैं, इस तरह की लाइनें नज़र आती हैं, तो ये बताती हैं कि आपके शुरू में किसी के साथ थोड़ी बहुत अटैचमेंट हो सकती है, कोई आपके दिल को अच्छा लग सकता है, या आपकी कहीं पे मंगनी हो सकती है, या हो सकता है कहीं पे आपकी एक दो जगह बात चले और फिर आपका वहाँ पे माइंड बना हो कि मेरी जनाब यहाँ पे शादी हो जानी है। और ज़ाहिर है जब इंसान की कहीं पे बात चल पड़ती है तो इंसान उस शख्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है और थोड़ी बहुत उससे मोहब्बत भी होना शुरू हो जाती है जब हमारी मंगनी साल या 2 साल रहती है। तो ये छोटे मोटा जो भी हमारा रिलेशन बन रहा होता है, जो दिली रिलेशन, किसी से हमें मोहब्बत होनी शुरू होती है, तो ये उस चीज़ की लाइंस होती हैं और गहरी मोहब्बत की गहरी लाइन होती है। याद रखें, अगर ये छोटी छोटी लाइनें हैं बहुत ज़्यादा, तो ये शादी की लाइनें नहीं हैं, ये सिर्फ रिलेशन की लाइनें हैं या आप किसी को पसंद कर रहे हैं। शादी की लाइन इतनी गहरी होगी और अगर छोटी भी होगी तो कम से कम इतनी होगी। बाकी जो हल्की मध्यम लाइनें हैं वो आपकी बताएंगे कि आप किसी को थोड़ा बहुत लाइक करते हैं या कहीं पे बात चलती है। अब अगर इस तरह का सीध नज़र आता है तो आगे ऊपर तो बड़ी गहरी लाइन है लेकिन नीचे आपको हल्की छोटी लाइन नज़र आ रही है, लेकिन ये भी गहरी लाइन है। तो फिर होता ही है कि हमारी शादी तो हो जाती है, हमारी मंगनी भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे हमारी इतनी मर्ज़ी नहीं होती, हमारी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। जैसे हमारे पाकिस्तान और इंडिया में के रस्म व रवाज है कि लड़की और लड़का वालिदैन के सामने नहीं बोल पाते। तो जब छोटी लाइन होती है तो वो इंसान की कोई इतनी अपनी मर्ज़ी कोई नहीं होती। तो ये 20-22 साल की एज में ये शो होती है उम्र, यहाँ पे 20-22 साल की एज में यहाँ पे उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन फिर जब आगे एक बहुत और गहरी लाइन मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा बंदा ज़रूर किसी ना किसी को पसंद करता है और उसका ये रिलेशन फिर कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि ये छोटी लाइन है, ऊपर बड़ी लाइन है। तो नीचे वाला जब रिलेशन कमज़ोर पड़ेगा तो ये तकरीबन 27-28 साल एज बनती है। तो यहाँ पे आके आपकी जो मंगनी हुई थी या शादी हुई थी वो टूट जाएगी और ये आपकी जो है ना 28-30 साल पे शादी हो जाएगी। एक तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि दो शादियां किस तरह शुरू होती हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी बिल्कुल पैरेलल एक जैसी दो लाइनें आपको नज़र आती हैं शादी की, इस तरह की, या बिल्कुल जुड़वा इस तरह नज़र आती हैं, इक्वल लाइनें हैं, बराबर लाइनें और बराबर चल रही हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में ये होता है कि आपकी या तो किसी के साथ मोहब्बत होती है, आपकी शादी आपकी मर्ज़ी के बगैर हो जाती है, आप उसको आपका ज़हन तस्लीम नहीं करता, आप मेंटली तौर पे आपका जो दिल है, दिमाग है, वो किसी और को सोच रहा होता है, आप उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और आप शादी किसी और के साथ कर चुके होते हैं। तो उस वक़्त फिर ये ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि दो पैरेलल शादी की लाइनें आपके हाथ में इस तरह शो होती हैं, इनमें गैप भी ना होने के बराबर होते हैं। तो ये जो मैंने इसमें अब 2-3 इनके कंडीशंस बन जाएंगी कि ये क्या कुछ जाहिर करती हैं। जो दो इक्वल लाइनें बिल्कुल जड़वा, बिल्कुल थोड़ा सा गैप हो तो साथ 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 चल रही हो, इसमें ये होता है कि इंसान एक साथ रहते हुए भी हो सकता है मियाँ बीवी में कुछ इस तरह के इख्तलाफात पैदा हों कि वो रहते तो एक घर में है लेकिन उनमें वो जो एक मियाँ बीवी वाला रिलेशन होता है वो कोई नहीं होता। तो एक साइन ये होता है, या ये साइन होता है कि इंसान जिसके साथ शादी करता है उसके साथ मोहब्बत नहीं कर पाता, वो बल्कि ऑलरेडी पहले किसी से मोहब्बत करता है। तो जो पहली लाइन होती है ना, वो जिससे वो मोहब्बत कर रहा होता है उसकी लाइन होती है, और जो ऊपर वाली लाइन होगी वो जिसके के साथ उसकी शादी हुई है। अब शादी उसने किसी और के साथ कर ली है और मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे, सोचों में उसके कोई दूसरा शख्स है, तो एक ये कंडीशन बनती है। तो मेरा ख्याल आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको मज़ीद आगे बताता हूँ कि आपके हाथ में किस तरह
कि शादी की लाइन्स होती हैं। चलिए मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। एक लाइन होती है कि वो सीधी आपकी ये शोहरत की लकीर है, ये शोहरत की लकीर है, तो ये इसके साथ मिल जाती है। अगर ये वाली सूरत हाल हो तो ये बहुत अच्छा साइन है शादी की लाइन का। जब शादी की लाइन आपकी शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए और इसके ऊपर फिर एक छोटा सा स्टार भी बना हो तो फिर और ज़्यादा लकी हो जाता है इंसान। आपकी किसी बहुत शोहरत याफ्ता अमीर आदमी के साथ शादी होती है, आप लड़की हैं तो आपकी किसी बहुत अमीर बंदे के साथ शादी होगी जो ऑलरेडी शोबिज़ में उसका नाम होगा, या वो कोई बहुत बड़ा सनतकार हो सकता है, फैक्ट्रियों का मालिक हो सकता है, जो पहले ही बहुत फेमस होगा। तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बदलेगी, आपके पास रुपया पैसा भी आएगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में आप भी उस शोहरत का हिस्सा बन जाएंगे, आपको भी शोहरत मिलेगी और आप ज़िंदगी में बहुत अपना नाम पैदा करेंगे और बड़ी बड़ी आप कामयाबियां हासिल करेंगे। बहुत अच्छा साइन है। लड़की हो तो उसकी अमीर लड़के के साथ शादी होती है और लड़का हो तो उसकी अमीर लड़की के साथ शादी होती है, और ये बहुत ज़बरदस्त साइन है, लकी साइन है शादी की लाइन के लिहाज से। अभी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि अगर शादी की लाइन शुरू में दो शाखा हो इस तरह और आगे चले, शुरू में दो शाखा होगी तो आप दो अलग अलग कास्ट के लोग हो सकते हैं, लड़की और लड़का, उनके दोनों की कौम या कास्ट एक नहीं है। बड़ी मुश्किल से दोनों लड़की और लड़का अपने घर वालों को मनाएंगे, और ये जितनी देर तक ये दो शाखा रहेगा इतनी देर तक वो अपनी शादी के लिए लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और उसके बाद फिर उनकी ना घर वाले मान जाएंगे और फिर दोनों यहाँ पे आके एक हो जाएंगे। एक साइन का मतलब, इस साइन का मतलब ये होता है। दूसरा साइन का मतलब ये होता है कि शुरू में ही आपकी मंगनी कर दी जाती है, और वो मंगनी बाज़ दफ़ा 2 साल 4 साल 5 साल चलती है और आपकी शादी किसी वजह से नहीं हो पा रही होती। तो दूसरा बड़ा ये साइन है शादी को, इनकी शादी थोड़ी लेट होने को ज़ाहिर करता है। शुरू में शादी होने में प्रॉब्लम होती है, मंगनी की वजह से आपकी जल्दी शादी नहीं हो पा रही होती, या कोई भी एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपकी शादी जो है ना वो किसी वजह से डिले हो रही होती है। और फिर जब वो वक्त आता है, जब आपकी एंड शादी का टाइम आ जाता है, तो फिर ये यहाँ पे आके दोनों जब लाइनें मिल जाती हैं तो इस पॉइंट पे आपकी शादी हो जाती है, आप दोनों एक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा साइन है। बाकी अभी मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि बाज़ दफ़ा यही फोर आगे भी बनती है, ये ऐसे जाके फिर ऐसे और ऐसे बन जाती है। जब ये सूरत हाल हो तो ये सूरत हाल भी अच्छी नहीं समझी गई इल्म पामिस्ट्री में। ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी लोगों का हाथ रीड की है, और जब मैंने इतना बड़ा फोर्क पाया उनके हाथ में, तो उन्होंने यही बताया कि जनाब शादी हुई तो ठीक थी, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे जो शोहर हैं वो मुझे टाइम नहीं दे रहे, वो उनकी सोचें बिल्कुल कुछ और हैं, वो किसी और को पसंद कर रहे हैं, या घर में टाइम नहीं दे रहे, तो मेरी उनके साथ बिल्कुल बन नहीं रही और मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सूरत हाल जो होती है ना, ये सोचों में इख्तलाफात को भी जाहिर करती है कि आपकी सोचें नहीं मिल रही, उसकी वजह से आपके लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इतना फ़र्क आ जाता है, इनके मर्द उस साइड पे जा रहे हैं, औरत इस साइड पे जा रही है। तो जब आपके रास्ते बिल्कुल अलग अलग आप चुन लेंगे तो आपका एक साथ चलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर हाथ की बाकी लाइनें ख़राब हो, ज़िंदगी की लकीर टूटी हो, दिल की लकीर बड़ी मध्यम हो या लहरदार हो, तो फिर ऐसा रिश्ता 100% टूट जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि यहाँ पे आके जब दो शाखा शो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा बैरूनी मुल्क चला गया रिज़्क कमाने की खातर, लेकिन अब वो 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, उसके पेपर ही नहीं बन रहे। तो उस सूरत में भी ये फोर्क बन जाता है कि इनके दोनों मियाँ बीवी के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, दोनों का मिलाप नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है अगर ये सूरत हाल पेश आए। तो इनके आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ज़हनी अंडरस्टैंडिंग, अगर उसमें कमी आ जाए तब भी ये फोक बनता है। और अगर आप में से हस्बैंड जो है वो अगर बैरूनी मुल्क चला गया है किसी वजह से, या बीवी किसी वजह से नाराज़ होकर मेके बैठ गई है और वो 5-10 साल मेके बैठी हुई है बच्चों को लेके, लेकिन तलाक भी नहीं हो रही, उस सूरत में भी ये साइन बनता है। और अगर शोहर बैरूनी मुल्क चला गया है और एक लंबी जुदाई पड़ गई है, उस सूरत में भी ऐसा फोक बनेगा, और जो आने वाली ज़िंदगी में जो इस रिश्ते को बिल्कुल कमज़ोर कर देगा और बल्कि
टूटने पे, तलाक पे नौबत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी मैंने मज़ीद आपको शादी की लाइन्स के बारे में बताने हैं, वो मैं आपको कुछ तीसरे हिस्से में, कुछ चौथे हिस्से में बताऊंगा। तो ये पार्ट 2 आज आप देख रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, सीखने को कुछ मिले, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। ये हौसला अफजाई होती है हमारी, तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है जो आप मेरी अभी वीडियो पे लाइक करेंगे। तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, जो मैं इसका दूसरा तो हिस्सा बना चुका हूँ, तीसरा हिस्सा बनाऊँगा, चौथा हिस्सा बनाऊँगा इसी टॉपिक पे, मज़ीद आपको बताऊँगा कि हाँ, आपके हाथ में शादी की मज़ीद कितनी किस्में होती हैं शादी की लकीरों की। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और अगर जिस फ्रेंड ने अपना हाथ रीड करवाना है, वो मेरे इस नंबर को नोट कर लें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो मैं बहुत मुनासिब फ़ीस लेता हूँ और आपका हाथ बड़ी डिटेल के साथ मैं रीड कर दूँगा। बाकी कमेंट्स में अगर कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो अगर कोई लॉस होता है तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। बिल्कुल किसी के साथ आपको रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स में अगर कोई आपको नंबर देता है तो हरगिज़ उसके साथ रब्ता ना करें, क्योंकि अगर नुकसान आपका होता है तो उस नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़।